हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। जैसे कि आपने थंबनेल में से देखा, अराउंड 5-6 क्वेश्चन जो जीके के पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 90% जीके यहाँ से आए हैं। मतलब आपको 4 प्रूफ मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ। 4 डायरेक्टली 500 जीके जो मैंने आपको कराया था वहाँ से डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, आप जाओ 500 जीके की PDF डाउनलोड करो। ठीक है, टेलीग्राम पे है, फ्री में जो दी गई थी आपको। ठीक है, जो कुछ भी पैसा नहीं लिया गया था। यहाँ से आपको 500 जीके में से डायरेक्टली 4-5 से क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से पूछे गए। पहला क्वेश्चन देखो, ये आपने 410 नंबर क्वेश्चन देखा होगा 500 जीके का। ठीक है, संसद का उच्च सदन कौन होता है? अभी 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे दिया था कि इसको पढ़ के जाना। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है और मैंने कहा था ये हिंट है, मतलब आने वाले टाइम से भी ये पूछा जाएगा 100%। ठीक है, तो मैंने हिंट दिया था आपको वहाँ पे। तो राज्यसभा को सदन का ऊंचा मतलब उच्च सदन कहा जाता है, संसद का। तो ये चीज़ है। वहीं पे लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने उच्च सदन में इसको लोकसभा चुन लिया होगा, तो उनका गलत आंसर मतलब माइनस मार्किंग दिया जाएगा उनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 410 नंबर क्वेश्चन देखो PDF में डाउनलोड करके वहाँ पे दिया होगा, ये दिख रहा ऊपर। ये तो मैंने उसी का स्क्रीनशॉट ले रखा है आपको, मिशन 500 का। ठीक है, जो जीके का सीरीज था यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देख लो, डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये नहीं है, मैं आगे ले जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आज ये आया था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो जाओ टॉप 500 डाउनलोड करो और क्वेश्चन नंबर 229 देखना, उसके अंदर होगा। ठीक है, 229 में दिया होगा और ये दिया होगा कि 28 फरवरी। आंसर भी यही चीज़ है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से मतलब दूसरे पेज से 229 नंबर क्वेश्चन से दिया हुआ है। तो 500 में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। ये क्वेश्चन भी आया जाया था, जो कि टॉप 500 के अंदर 282 नंबर। ठीक है, टॉप 500 के अंदर 282 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहा आपको यहाँ से डायरेक्टली 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए आज के 3rd शिफ्ट के अंदर जो पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे मैं चौथा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। एक बाइनरी नंबर से आया था, कंप्यूटर वाला। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था कि बाइनरी नंबर है क्या, कह रहे कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो इसलिए तो मैंने अलग ही लेवल का टॉप 500 का जीके दिया था। सारे लोग कह रहे हैं, मतलब यही चीज़ है ना कि कुछ लोग ढिंढोरा पीटते हैं, हमारा राम ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, साइलेंट किलर हैं। ठीक है, सारा चीज़ पहले देव के बैठे रहते हैं, फिर भी कहते नहीं है कि हमने सब कुछ दे दिया आपको। वही चीज़ है, देखो बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। ठीक है, 0 और 1 होते हैं वो दोनों। सिर्फ बाइनरी जो लेटर होता है 0 और 1 से बनता है। तो ये कितने हैं? 0 1 और 1 हो गया 2। तो टोटल 2 होते हैं लेटर। ठीक है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बाइनरी लैंग्वेज? तो 2 होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आया हुआ था आज। और इसी को मतलब बाइनरी भाषा को हो सकता है इसका शुद्ध हिंदी लिखा होगा, तो वो बात अलग है। मैंने बाइनरी का बाइनरी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टली देखो एक मतलब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बन गया, आपको दिख गया होगा। एक आपका ये सवाल बन गया था, आपका ये बांग्लादेश वाला दूसरा सवाल बन गया आपका। वहीं पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वाला देखो यहाँ पे तीसरा सवाल बन गया, आज के शिफ्ट में आया हुआ। फिर से राज्यसभा वाला चौथा सवाल जी, मतलब आपको 5 जीके पूछा जाता है और 1 करंट अफेयर पूछा जाता है। तो 5 जीके में डायरेक्टली मेरे टॉप 500 से 4 क्वेश्चन आ गए। आप क्या चाहते हो, मतलब पूरा का 50 में से 50 क्वेश्चन यहीं से आ जाए? इसलिए मैं बोलता हूँ ना, अगर 50 में से 30-40 भी आ जाए ना तो केस हो जाता है। तो भी देख लो आप 5 जीके का 4 निकाल लो, कितना परसेंट हो गया निकाल लो। ये 80% जीके यहाँ से आ गए हैं डायरेक्टली, सेम टू सेम टॉप 500 में से। दिख रहा है ये चीज़ आपको? चलो फिर आगे देख लेते हैं। इसके अलावा और भी क्या आपके एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। यहाँ पे आपको एडवांस का सिनोनिम पहले भी पूछा गया था, एडवांस का सिनोनिम फिर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले रिपीट की गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर, अभी इसका ऑप्शन क्या था उस पर डिपेंड करता है ना, एडवांस का क्या क्या ऑप्शन था देख लो। और एडवांस का मतलब ही होता है मतलब विस्तृत होना, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप इसको, कह लेते हैं ना कि थोड़ा सा वो एडवांस है, विकसित है। ठीक है, तो विकसित के अर्थ में जो होगा वो आंसर हो जाएगा इसका। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा था जम्मू एंड कश्मीर का, तो मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो ये सवाल भी आज के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो ये जो चीज़ है मैंने नहीं दे रखा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो थे मेरे पढ़ाई हुए में से नहीं थे। शिमला पैक्ट दिया हुआ था, ये दोनों मेरे पढ़ाई में से नहीं थे। ठीक है, तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1971 में हुआ था। ठीक है, और ये शिमला पैक्ट मैंने रगा के मॉक टेस्ट में दिया था, फिर भी चलो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 500 के अंदर नहीं दिया था। शिमला समझौता को मैंने रगा के कंप्लीट मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस को ऐड किया था। तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से पढ़ाया है, बट टॉप 500 के अंदर मैंने इसको नहीं डाला था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल मेरा कराया हुआ नहीं था, मनोज सिन्हा वाला। ठीक है, चलो तो 6 में से 4 यहाँ पे डायरेक्टली सेम टू सेम पूछे गए हैं। आगे देखो, इनिशिएट का सिनोनिम फिर से पूछ लिया गया है, जो कि पहले भी पूछा गया था। तो समझ रहे हो यहाँ पे? तो क्वेश्चन देखो, आपको 2 क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने दिखा दिया कि रिपीट कर दे। पहला कौन, एडवांस का सिनोनिम पहले पूछा गया था। दूसरा इनिशिएट का सिनोनिम आपसे फिर से पूछ लिया गया, और इनिशिएट का पहले भी किसी शिफ्ट में पूछा गया था, एग्जैक्टली याद नहीं है किस शिफ्ट में, बट मैं शुरू से एंड तक आपको रिव्यू आपके साथ में करा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होगे कि
हाँ भाई चलो, दिमाग में तो आ रहा ना कि ये चीज़ मैंने पहले भी रिव्यू कराया था और फिर आ गया। तो स्टार्ट करना, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना। मैं तो जैसे स्टार्ट लिख दिया आपको समझने के लिए, बट ऑप्शन में क्या थे ये चीज़, हम तो ऑप्शन जब सामने आएंगे तब क्लियरली समझ में आएगा कि क्या ऑप्शन में है क्या नहीं है, ठीक है। तो जनरली मैंने जस्ट आपको समझने के लिए स्टार्ट लिख दिया, क्योंकि इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, आरंभ करना। वहीं पे रेम्यूनरेशन का मतलब दे रखा था मिस स्पेल्ड में, ठीक है, रेम्यूनरेशन का मिस स्पेल्ड दे रखा था, तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ आपका। एक क्वेश्चन था बिजी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लाइक सेंटेंस के अंदर, तो जस्ट लाइक अगर मैं बोलना चाहता हूँ ना मैं किसी काम में बिजी हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, नाउ आई एम बिजी इन माई वर्क, ठीक है। तो मैं कहाँ पे बिजी हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ ना, काम के साथ बिजी या फिर काम का बिजी, तो बिजी ऑफ वर्क है, बिजी विथ वर्क ऐसा नहीं होता है, काम में बिजी होते हैं हम लोग। तो कह रहे होते हैं आई एम बिजी इन माई वर्क, ठीक है। तो वहाँ पे तो सेंटेंस क्या था, बट इसके अकॉर्डिंग आपका बिजी के साथ एन प्रीपोजिशन आता है। अब किस चीज़ में पूछा गया था, जस्ट लाइक कि फिक्स प्रीपोजिशन अलग अलग तरीके से पूछ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ पूछ लिए जाते हैं, कॉमन एड के साथ पूछ लिए जाते हैं। पूरा सेंटेंस क्या था ये चीज़ कमेंट करके बता देना अगर किसी को याद हो और एग्जाम देके निकले होगे अगर आप लोग तो, ठीक है। चलो, वहीं पे आपसे एक्सेलेंट का ना वर्ब फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो एक्सेलेंट का वर्ब फॉर्म क्या हो जाता है, एक्सेल हो जाता है, ये चीज़ समझना। एक्सेलेंट क्या गाइस, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एक्सेल जो है इसका वर्ब फॉर्म है, अगर आपके ऑप्शंस में था तो सही था, ठीक है। कमेंट करके बताना एक्सेलेंट का वर्ब फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन था टोटल, मैं जरा जानना चाहता हूँ। टोटल कितना क्या क्या ऑप्शन था मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट करके जरा अगर याद होगा आपको तो बता सकते हो। एक था इसमें से चारों में से अलग छाटना था आपको रीजनिंग में से, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो गाइज यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एशिया, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया सभी क्या है, कॉन्टिनेंट है, और अर्जेंटीना कोई कॉन्टिनेंट तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो इसको आउट है, मतलब वो इकलौता जो है वो साउथ अमेरिका में क्या है, अर्जेंटीना एक प्रकार का क्या है, देश है। समझ में आ गया, साउथ अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना क्या गई, एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। और अर्जेंटीना की कैपिटल क्या होती है, ब्यूनस आयर्स होती है। तो ये भी चीज़ें याद रखना, आगे जाके काम आ सकता है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या होती है सर, ब्यूनस आयर्स होती है। आगे देखो, वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, मतलब जो हमेशा ब्राइट साइड में किसी चीज़ का देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। तो ये वाला सवाल आया था ऑप्टिमिस्ट वाला, ठीक है। वन हु लुक्स मतलब वो जो हमेशा जो है ना कि ब्राइट साइड में देखता है वो, उसको कहते हैं। तो गाइज अभी तक जो क्वेश्चंस मिले थे मैंने आपको करा दिए, और आपने देख लिया जीके के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस वो टॉप 500 के अंदर से आ रहे। तो अब मैं ये आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बेच तो रहा नहीं हूँ कि मुझे कोई प्रॉफिट है कि आप खरीद लोगे या फिर डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अगर आपका मन भाता है तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जाके बाई करके पढ़ लेना फुर्सत में, और अदरवाइज आगे फिर आप देख लेना वहाँ से आया है कि नहीं आपके शिफ्ट में। अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और जाने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो एफर्ट है मैं आप शुरू से एंड तक लगाऊंगा, उसके लिए वीडियो को एक बार लाइक कर देना, क्योंकि जेन्युइन और ओरिजिनल क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको शुरू से एंड तक, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहता हूँ।